जय माता की, जय सिया राम। वही बच्चे पूछ रहे हैं कि माँ नवरात्रों में मतलब किस तरीके से हम कलश रखें, किस तरीके से पूजा पाठ करें, और आसान से आसान विधि, सरल से विधि हमें बताओ पूजा पाठ, ताकि हम गृहस्थी में रह के हमें कोई साधना भी नहीं करनी हो तो हम आराम से उसे कर सके, हमारा कोई नुकसान भी ना हो और हमें फायदा मिले। मतलब सिंपल तरीके से हम पूजा पाठ नॉर्मल तरीके से हम कर सके, विधि विधान सहित, ताकि हमें भी पूर्ण फल मिल सके। जैसे कि साधारण करते हैं भगत अलग होते हैं, भगत भगताई करने वाले अलग होते हैं। भगत उन्हें कहते हैं जो पूजा जब पूजा पाठ करते रहते हैं अपने घर पे रेगुलर, वे भगत होते हैं। और भगताई वो होती है जो मतलब दरबार लगाते हैं, वे भगताई करते हैं। ठीक है। तो भाई जैसे कि नवरात्रों में 30 तारीख से नवरात्रे हैं, तो तुम्हें क्या करना है। 30 तारीख से जैसे तुम कलश रखोगे तो तुम क्या करना, तुम 30 तारीख से एक दिन पहले जो एक कटोरी में भिगो कर रख देना, ताकि वे अच्छे से आपके उमज जावे। एक कटोरी में जो पानी में डाल के रख देना, वे फूल जाएंगे। फिर जैसे तुम अगले दिन बोओगे ना, तुम्हें जल्दी से अंकुरित हो जाते हैं। एक दिन पहले रख देना तुम पानी में भिगो कर, या फिर 2 दिन पहले रख देना। एक दिन पहले उनका पानी निकाल देना, एक कटोरी में लेना, थोड़े से जौ डालना, उसके अंदर पानी डालना और उसे रख देना ढक के। ठीक है। और फिर जैसे नवरात्रि के पहले दिन से तुम्हें पूजा बता रही है, तो मैंने जौ बोने का बताया, तुम्हें फिर जौ का बताऊंगी। क्योंकि बहुत से कहते हैं कि हमारे जौ जमते नहीं है, हमारे काफी दिन में जौ निकलते हैं बाहर, अंकुरित काफी दिन में होते हैं, इसलिए बताया। क्योंकि पिछली बार भी बच्चे पूछ रहे थे। देखो जैसे माता रानी का ये हमारे तो भाई देखो मंदिर लगा हुआ है माता रानी का, तो हमारे यहाँ पे तो सब चीज ये चौकी वोकी बिछी हुई है। तो आप जैसे आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, एक चौकी लेनी है माता रानी की, उस पर लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़ा बिछा के और माता रानी की तस्वीर मूर्त जो भी आपके पास हो उसे रखो। और आपके पास पहले से ही वही चौकी ऐसे ऐसे लगा हुआ है सब चीज, तो वहां पे साफ सफाई करके गंगा जल छिड़क के कपड़ा बदल के अच्छे से दूसरे वाला कपड़ा, जैसे पुराना कपड़ा पहले बिछा हुआ है लाल रंग का, तो आप दोबारा उससे दूसरा धुला हुआ कपड़ा दूसरा बिछाओ। नवरात्रों की मतलब साफ सफाई करो। फिर तुमने नवरात्रों की ये बिछा के कपड़ा चौकी लगा के फिर वहां पे तुमने माता रानी की तस्वीर रखनी है। और देखो ये जो नवरात्रे आते हैं, ये चैत्र नवरात्रे, इनमें माता रानी के साथ जो भी है तुम पूजा पाठ करोगे, इनमें हनुमान जी की भी पूजा होती है और भैरव जी की भी पूजा होती है। नॉर्मल भी कर सकते हैं इसे, ये नहीं कि भगती लोग करेंगे इसको, हर कोई इसके लिए कर सकता है। उनका तो थोड़ा सा मैं अलग बताऊंगी, जो दरबार चलाते हैं उनका थोड़ी पूजा पाठ थोड़ी अलग होगी। ये तो मैं नॉर्मल बता रही हूँ, मैं बिल्कुल सिंपल, जिसे हर कोई कर सकता है। तो तुमने फिर एक हनुमान जी की तस्वीर तुम्हारे घर में होगी जरूर, सभी के घर में मिलती है, तो हनुमान जी की थोड़ी छोटी सी तस्वीर रख लेनी है, और नहीं हो तो लेके आना है। और भैरव के नाम की तस्वीर नहीं है तो भैरव के नाम का ऐसे ही दीपक लगाना है नाम लेके। भैरव की तस्वीर लाने की जरूरत नहीं है, जो दरबार नहीं लगाते हैं उनको सिर्फ हनुमान जी की लानी है। यार बहुत से के है, जैसे माता रानी की तस्वीर होती है उसमें आगे भैरव रहते हैं, वो आगे हनुमान जी रहते हैं, पीछे भैरव रहते हैं, आती भी ऐसी ऐसी तस्वीर भी आती है। और जैसे मूर्त होती है तो मूर्त तो माँ की, तुम्हें उन्हें तो कपड़े वपड़े तुम्हें अच्छे से पहनाने हैं, नए कपड़े लाने हैं उनके। और जैसे भी बड़ी तस्वीर है उनकी, तो लहंगा चुन्नी तुम्हें नए लाने हैं, माँ को नए पहनाने हैं, माला बदलनी है, माँ की नई माला लानी है, और माँ का श्रृंगार करना है अच्छे से। माँ को अच्छे से सजा दजा के अपने चौकी पे बिठा देना है। ठीक है। फिर तुम्हारी साफ सफाई हो गई है, ये फिर तुम्हें दीपक चलाना है, एक दीपक लगाना है तुम्हें, अखंड दीप लगाना है माता रानी का। भाई तुम्हें जैसे माता रानी को तिलक विलक करके अक्षत चढ़ा के पुष्प चढ़ा के फिर एक घी का दीपक लगाना है तुम्हें। घी का दीपक अखंड लगा सको तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि नवरात्रों में जो अखंड दीप चलाते हैं उसमें 9 दिनों तक घर से नेगेटिविटी भी दूर होती है और तुम पे माता रानी की कृपा भी होती है। देखो भाई कभी बिल्कुल ही जिसके बिल्कुल बजट नहीं है, बिल्कुल अपने खाने को भी नहीं है, उनको तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन जो अपने अच्छे से जीवन अपना थोड़ा बहुत जी रहे हैं, अभी 2 रोटी अपनी टाइम से मिल रही है, तो वे अखंड दीप लगा सकते हैं। माँ का अखंड दीप जरूर से जरूर लगाए। वही जैसे तुम्हारा कोई शत्रु है, तुम्हें कोई परेशान करता है, तो उसके नाम की एक पर्ची लिख के, उसका एड्रेस लिख के, उसका सब कुछ लिख के उस दीपक के नीचे ही रख देना और माँ से प्रार्थना करना, माँ ये हमें बार बार परेशान करता है इस तरह, इससे हमें छुटकारा दिलाओ और इसका मन परिवर्तन करो, ताकि ये हमसे मतलब नफरत करना छोड़ दे और हमसे प्यार करे। ठीक है। ऐसे आपको उसका नाम लेकर पर्ची वो उसके नीचे डाल देनी है जोत की, जो तुम्हारा शत्रु दुश्मन कोई भी हो। और से जैसे कि तुम्हें कलश के बारे में बता देती हूँ, फिर माँ का थोड़ा सा मैं आगे से भोग प्रसाद तुम्हें बताऊंगी। तो एक जैसे तुम्हें भाई, एक तो मिट्टी के कसूरे आते हैं, मैं मिट्टी के कसूरे लिए ही हूँ,
मिट्टी के कटोरे नहीं ला सकते हो आप, तो घर पे ही अपनी थाली प्लेट कुछ भी हो उसमें मिट्टी डाल के, उसमें जो मैंने बताए थे कि कटोरी में भिगो कर रखे हैं, उन जौ को उसी में डाल देना। ठीक है, उसी में पानी समेत डाल देना, उसमें मिला के ऐसे वो तुम्हारे मिट्टी में मिल जाएंगे। जैसे पानी है जो सूखे जौ है तो सूखे जौ मिला के पानी का छिड़काव कर देना। ठीक है, फिर उसे रख के उसके वहां पे धर के उसके ऊपर कलश रखना है तुम्हें। मिट्टी का कलश भी ला सकते हो, स्टील का कलश भी ला सकते हो, पित्तल का भी कलश ला सकते हो, तांबे का भी कलश ला सकते हो, जैसी तुम्हारे पास जैसे तुम्हारी बजट हो उस तरीके से तुम कलश रख सकते हो। सबसे अच्छा वैसे कलश रहता है मिट्टी का कलश। तो मिट्टी का कलश तुमने रख दिया, उस कलश में फिर तुम्हें उसके अंदर क्या डालना है, 2 लौंग और 2 इलायची। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं डालना उसके अंदर, जैसे बहुत से कुछ कुछ डाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं डालना। उसमें लौंग इलायची डालनी है तुम्हें सिर्फ। हो सके तो उसमें एक पान का पत्ता डाल सकते हो तुम अंदर, पानी के अंदर ही पान का पत्ता, और नहीं तो पान का पत्ता अंदर नहीं डाल सकते। तो मैं तुम्हें बार बताऊंगी किस तरीके से रखना है। जो जो नॉर्मल पूजा करते हैं वो पान का पत्ता उसके अंदर डाल दो कलश के अंदर। ठीक है, तो वो तुम्हारा कलश हो गया। उसके ऊपर तुम्हें एक नारियल रखना है, नारियल चुन्नी में लपेट कर रखना है। चुन्नी नहीं है तो कलावा बांध दो। ठीक है, हो सके तो चुन्नी लेके आना। वो तुम्हें कलश के ऊपर नारियल रख दिया, और उस कलश में तुम्हें आम के पत्ते या अशोक के पत्ते, आम के पत्ते मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि यहाँ दिल्ली में शहर में तो आम के पत्ते तो मुश्किल ही मिलते हैं और अशोक के मिलते हैं। तो अशोक के पत्ते या आम के पत्ते, उसमें 7 पत्ते या 9 पत्ते लगा सकते हो आप। ठीक है, मैं आपने पत्ते लगा के फिर उसके ऊपर नारियल रख दिया, उस पर सातिया बना देना है। ठीक है, सिंदूर से, और कलश पे कलावा बांध देना। ठीक है, कलश पे कलावा जरूर बांधना है, वो बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ना है। कलश पे बहुत से हैं बच्चे कलावा नहीं बांधते हैं। देखो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ एक बार कलश पे कलावा। देखो जैसे एक कलश पे है ना, ये कलावा जरूर बांधना है यहाँ पे। ये कलश में तुम्हें एक बार बता देती हूँ कैसे रखना। जैसे ऐसे कलश तुमने जो बोया उसके ऊपर कलश रख दिया है, उसके ऊपर ये नारियल, इसमें आम के पत्ते लगा दिए, इस पर नारियल रख दिया है, यहाँ सातिया बना दिया है तुमने। ठीक है, ये तुम्हारा कलश तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर तुम जो माता रानी का साड़ी सूट कपड़े रखने चाहते हो तो माँ के 16 श्रृंगार और सूट साड़ी कुछ भी रख सकते हो। लाल की कलर की हो, हरे की हो, बस एक काले कलर की ना हो साड़ी। ठीक है, और एक सफेद कलर की ना हो, और तुम कोई सा भी कलर ले सकते हो। इस पे माता रानी की साड़ी और श्रृंगार रख सकते हो आप कलश पे। ठीक है, उसके अंदर तुम्हें जो कलश के पास जो तुमने श्रृंगार रखा है उस पे तुम अंदर पत्ता डाल दिया तो ठीक है, और नहीं तो बाहर उस पे तुम श्रृंगार रखोगे। श्रृंगार में 2 लौंग 2 इलायची और एक सुपारी श्रृंगार में भी रखनी है माँ के कलश के पास ही। अंदर भी डालनी है तुम्हें 2 लौंग 2 इलायची कलश के अंदर, और बाहर भी रखनी है तुम्हें। ठीक है, ये तुम्हारा कलश तैयार हो गया है। अब माता रानी के सामने आ जाओ तुम। तो माता रानी के सामने तुमने दीपक लगा रखा था। ठीक है, माँ का श्रृंगार सब कुछ कर दिया था, चौकी वोकी लगा के सजा दी थी माता रानी। अब माता रानी का तुम्हें भोग रखना है। माता रानी के एक कटोरी में तुम्हें 9 पतासे 2 लौंग 2 इलायची और एक सुपारी रखनी है माता रानी की। हर कोई रख सकता है इसे, ये नहीं कि वही दरबार लगाने वाले रखते हैं, इसे हर कोई रख सकता है, सबके लिए है, साधारण बिल्कुल। तो इसे 9 दिन तक तुम रखे रहेगी, क्योंकि माँ का भोग 9 दिन तक तुम्हारे घर में आई है, माँ तो भोग रखना जरूरी है ना उनका। तो ये तुमने एक कटोरी में रख दिया है। फिर माता रानी के जैसे अभी तुम हर रोज भोग में फल फल आते हैं तुम्हारे घर पे, फल लगा सकते हो, पंचमेवा का भोग लगा सकते हो हर रोज। वे जो 9 बतासे रखे हैं कटोरी में लौंग इलायची, वे तो हमेशा रखी रहनी है 9 दिन के 9 दिन। वे तो 9 दिनों के बाद उठानी है तुम्हें, जब तुम्हारे घर में कन्या पूजन हो जाएगा उसके बाद उठानी है तुम्हें। और जैसे जी हनुमान जी हैं, हनुमान जी के 2 लड्डू रखने हैं, 2 लड्डू हनुमान जी के कटोरी में रखने में भी 9 के 9 दिन रखे रहेंगे, क्योंकि हनुमान जी उनके साथ में आए, भोग लगाना जरूरी होता है हनुमान जी का, उनके आगे आगे चलते हैं हनुमान जी, रक्षा में खड़े रहते हैं माता रानी की। और जैसे कि भी ये तो तुमने हनुमान जी का और माता रानी का कर दिया है भोग। ठीक है, अब जैसे भी तुम्हारे पास भैरव की तस्वीर है, भैरव की तस्वीर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप माँ काली भी इनके साथ चलती है और भैरव बाबा भी चलते हैं। तो तुम्हें एक घी का दिया लगाना है, घी का तो माता रानी का लगाना है, और एक तुम्हें तेल का दिया लगाना है। तेल का दिया तुम लगा सकते हो, अखंड भी लगा सकते हो, और नहीं तो सुबह शाम का लगा सकते हो आप, वो भैरव के नाम का हो जाएगा तुम्हारा दिया। ठीक है, ये तो नॉर्मल है जो बिल्कुल उनके लिए था। और 9 के दिन जैसे तुम अपनी भाई पूजा पाठ दुर्गा चालीसा, तुम कुछ भी
दुर्गा चालीसा, आरती माँ की, और माँ के जप तप जो भी हैं, जो नॉर्मल हैं, वे माँ की जय माता की मंत्र भी जप सकते हैं, और नहीं तो ओम दुम दुर्गाय नमः का मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो नॉर्मल है, बिल्कुल साधारण है। ठीक है, ये तो तुम्हारी हो गया नॉर्मल पूजा। ठीक है, अब ये मैं थोड़ा बता देती हूँ, जो कोई बच्चे साधना करना चाहते हैं, साधना करते हैं तो कलश तो इसी तरह रखे जाओगा विधि विधान से, जैसे मैंने बताया सब चीज ऐसी होगी, बस उनकी थोड़ी पूजा पाठ में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। भाई जैसे कोई मंत्र जाप करना चाहते हैं वे, तो संकल्प लेकर मंत्र करेंगे, भाई हम ये 21-21 माला रोज हर रोज करेंगे, या फिर 11-11 माला हर रोज करेंगे। तो माँ दुर्गा की भी कर सकते हो मंत्र की, माँ काली के मंत्र की भी माला कर सकते हो आप। दुर्गा की माँ के तो मैंने मंत्र बताई है, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, दोनों मंत्र में से जो भी तुम्हारी श्रद्धा हो कर सकते हो। ओम नमः शिवाय का जरूर से जरूर करना है, इसके साथ में एक माला बाद में, एक माला पहले जरूर करना है, कि दोनों मंत्र माँ के ही हैं। माँ की ऊर्जा तुम्हें बिल्कुल सौम्य रूप में तुम्हारे पास आवेगी, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी। और जैसे बहुत से बच्चे हैं सरस्वती की बुक पढ़ना चाहते हैं, वे कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं रहता है, हम पूरी बुक नहीं पढ़ सकते हैं, हम ड्यूटी पे जाते हैं या हमें कोई काम है, लेडीज भी अभी जॉब करती हैं, तो हमें हमें मतलब परेशानी होती है, हम पूरी बुक नहीं पढ़ सकते। तो आपको मैं हल्के छोटे में बताऊंगी किस तरीके से तुम पढ़ सकते हो, उनका पूर्ण पूर्ण फल मिलने वाला है तुम्हें। देखो जैसे बहुत से बच्चे हैं भाई पूरी सरस्वती की बुक नहीं पढ़ सकते हैं आप, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट में छोटे में पढ़ना है, इसका आपका पूर्ण फल मिलेगा, मैं गारंटी से कहती हूँ आपको। देखो जैसे ये अर्थ सप्तलोकी दुर्गा है, ये आप बस ये इतना ही है, ये देख लो, आप ध्यान से देख लो। ये सबसे पहले आपको ये पढ़नी है, ठीक है। आप कवच नहीं पढ़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो ये छोटा छोटा बताऊंगी मैं तुम्हें। फिर इसके बाद जो आता है अध्याय, 12वां अध्याय, वो इसके बाद 12वां अध्याय करना है तुम्हें, ठीक है। 12वां अध्याय कर लेने के बाद, ये तुम्हें छोटे में बता रही हूँ मैं तुम्हें, जो कोई बड़ी पढ़ना चाहता है वो बड़ी पढ़ सकता है, मतलब पूरी पढ़ सकता है। फिर तुमने 12वां अध्याय कर लिया, फिर उसके बाद ये सिद्ध कुंजी का स्त्रोतम, ये फिर तुमने ये करना है, ठीक है। ये तुम्हें कम से कम कितना लगेगा, 2 मिनट तो उसमें लगेगी पहले, और 3 मिनट पाठ करने में लगेगी 12वें में, और 3 मिनट इसमें, 10 मिनट का तुम्हारा सारा काम है ये। और फल इतना ही मिलेगा जितनी पूरी सरस्वती की बुक पढ़ने से मिलता है। और जैसे बहुत से हैं वही कहते हैं मंत्र जाप, मंत्र जाप इसमें लिखा हुआ है, माँ की बुक में लिखा हुआ है कि सारे काम सिद्ध हो जाते हैं इसको पढ़ने से। मंत्र जप करने की उनके सब, उन्हें कुछ भी विधि विधान करने की जरूरत नहीं रहती है, इनके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, उनके सब, उन्हें सब चीज मतलब इसी से सिद्धि मिल जाती है, जो सरस्वती की बुक पढ़ते हैं पूरी विधि विधान से और ध्यान से। इसको 3 समय भी पढ़ सकते हो आप, सुबह और दोपहर और शाम को, रात को नहीं, शाम को। जैसे शाम की पूजा करते हो आप 6-7 बजे की, तो उस टाइम भी से पढ़ सकते हो। इसका 3 टाइम का, जैसे आपको सुबह टाइम नहीं लगा तो आप दोपहर को पढ़ सकते हैं, दोपहर को टाइम नहीं लगा तो आप शाम को पढ़ सकते हैं। 3 टाइम नवरात्रों में से पढ़ सकते हैं। जैसे बहुत से बच्चे मेरे से एक बार पिछले नवरात्रों में कमेंट किया था कि हम दोपहर में पढ़ सकते हैं, बहुत से कहते हैं कि पढ़ना नहीं है। बेटा इसमें लिखा है, इसमें आप ध्यान से पढ़ोगे, इसमें लिखा है 3 समय इसको पढ़ सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ऐसे 3 समय आप बेझिझक होकर पढ़ सकते हैं। और जैसे कि 3 समय तुमने पढ़ लिया, भाई तुम फिर मंत्र जाप करो या ना करो, तुम्हें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ जैसे कि कवच है, इसमें कवच कहेंगे, बच्चे कहेंगे कवच भी तीनों टाइम पढ़ना है। जैसे बच्चा सुबह भी पढ़ता है, दोपहर को पढ़ता है, शाम को पढ़ता है, तो वो कवच एक ही सुबह सुबह कर लो, 2 टाइम करने की जरूरत नहीं है उसे। दोपहर को ऐसे पढ़ ले और शाम को भी ऐसे पढ़ लो, बस कवच सुबह सुबह कर लो। और जो तुम्हारे में इतनी हिम्मत हो, इतनी जान हो, मतलब तुम पढ़ सकते हो, तो तीनों टाइम कवच भी पढ़ो अपने, क्योंकि वो किलित है, वो उसको तुम निष्किलित करोगे, उसे पढ़ोगे तो वो निष्किलित हो जाएगा, उससे तुम्हें फिर सरस्वती का बुक पढ़ने का, पाठ करने का पूर्ण का फल मिलेगा तुमको, ठीक है। ये मैं तुम्हें सरस्वती के बारे में तुम्हें अच्छे से बता दिया है। और जैसे अब बच्चे हैं भाई जो दरबार चलाते हैं, उनके लिए मैं बताती हूँ भोग। मैं तो भोग जो 9 पतासे और 2 लौंग 2 इलायची 1 सुपारी बताया था, मैं तो नॉर्मल के लिए होता। और जैसे भी दरबार चलाते हैं, माँ की शक्ति पाना चाहते हैं, वे 2 पेड़े और पान का भोग लगाए माता रानी को। हर रोज लगाओ तो हर रोज लगा सकते हो, नहीं तो एक दिन पहले दिन और एक दिन पिछले दिन लगा सकते हो आप, ठीक है।
जैसी आपकी तुम्हारे पास हो। नहीं तो हर रोज एक पान का पत्ता लेना है, उस पर 2 बतासे, 2 लौंग, 2 इलायची रखनी है और माँ को भोग लगा देना है। ये भी इस तरीके से भी कर सकते हो आप। और जैसे कि सुबह का तो तुम्हारा पान पेड़े का भोग है, शाम को तुम हर रोज हलवे का भोग लगा सकते हो माता रानी को शाम के समय। कोई भी दिक्कत, कोई भी कुछ तुम्हें परेशानी नहीं बनेगी। हलवे का भोग लगाना है, उस हलवे के शाम को भोग लगा के तुम्हें क्या करना है, जो घर में आपकी घर में छोटी छोटी कन्या होती हैं, आपकी लड़की हैं, तो आप उसको दे सकते हो। लड़कियां नहीं है, कन्या नहीं है, तो आप गाय को खिला सकते हो। शाम को 1 कटोरी हलवा बना के भोग लगा सकते हो हर रोज नवरात्रों में माता रानी को। और सुबह पान पेड़ा और बतासे। जिन बच्चों को शक्ति की चाह है, शक्ति मतलब कि चाहते हैं कि हमें शक्ति मिले माता रानी की, माँ काली की, माँ दुर्गा की, और ये दुर्गा की भी मिलेगी इसमें और माँ काली की मिलेगी इस भोग लगाने से तुम्हें। इससे तुम्हें कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कुछ नहीं होगा। वो से डरा देते हैं कि ये करोगे ये हो जाएगा, वो करोगे वो हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल नॉर्मल रहने वाला है। और फिर तुम्हें क्या करना है, अरदास से जरूर लगानी है माता रानी के सामने नवरात्रों में। जैसा भी तुम शुरू करोगे, माता रानी की 51, 11 की, 21 की, जो भी तुम्हारी श्रद्धा हो तुम अरदास लगा सकते हो कि माँ हम 9 दिनों तक ये आपका व्रत करेंगे, इसमें कोई विघ्न ना आए, और जो भी हम साधना करें वो हमें पूर्णता उसका फल मिले। और हमसे कोई गलती हो जाए तो माँ हमें अपने बच्चे जानकर क्षमा कर देना। हम तो कुछ नहीं जानते, अरदास लगा रहे हैं माँ, इसे स्वीकार करो। और हमारे जो भी व्रत, पूजन, जब तब जो भी हम करें उसे सफल करो, उसमें हमें सफलता मिले। ऐसे कह के आपको अरदास माँ के चरणों में लगा देनी है। वो 9 के 9 दिन अरदास रखी रहेगी माँ के चरणों में। एक ही दिन लगानी है, पहले दिन। कभी सोचो कि हर रोज लगानी है, नहीं, एक ही दिन लगानी है आपको, ठीक है। और भी जैसे कि तुम्हें ये सबको ये तो पता ही है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। आप चाहो तो जमीन में लेट सकते हो कपड़ा डाल के, या फिर अपने वही खाट पे नहीं लेटना, चारपाई पे। वैसे जैसे बेड पे लेट सकते हो, गृहस्थी का बेड ना हो, साफ सुथरे में चादर धुली हुई बिछा के उस पे लेट सकते हो। एक नवरात्र में जैसे भी नाखून नहीं काटने हैं, और जैसे कि भी सेविंग नहीं करानी है बच्चों को, जैसे लड़के हैं, आदमी है, पुरुष हैं, और तो भी उनको सेविंग नहीं करानी है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जमीन पे लेटना है, किसी से मतलब वाद विवाद से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, और किसी से भी मतलब ये तुम्हें ध्यान रखना है। और फोन में भी, फोन में ज्यादा से ज्यादा टाइम ना बितावें, फोन को कम से कम चलावें। जो जरूरत हो, जितनी जरूरत हो आपको, कोई मतलब जरूरी है तो चलाओ, नहीं तो फोन को साइड रखो दो 9 दिनों तक। क्योंकि देखते हो कोई ना कोई गलत चित्र आ जाता है, उससे मन खराब हो जाता है तुम्हारे, मतलब मन में गलत विचार आ जाते हैं। बच्चे जैसे पहले पहले साधक हैं बच्चे, तो वे मन उनका कंट्रोल नहीं होता है, तो उनके ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। मन में गलत, ये नहीं है कि भाई करने से ही गलत होता है, सोचने से, मानसिक सोच लोगे तुम, उससे भी तुम्हारे व्रत खंडित हो जाएंगे, तुम्हारा संकल्प टूट जाएगा जो तुमने लिया है। क्योंकि मन से भी पवित्र रहना है और तन से भी पवित्र रहना है, दोनों तरीके से। जैसे कहते हैं साधना, साधना किसको कहते हैं? साधना का मतलब है अपने आप को साधना, अपने शरीर को साधना, अपनी इच्छाओं को मार के हमें साधना उसे कहते हैं। जो अभी हमने हर इच्छाओं को मार दिया और अपने जब तब पूजा पाठ में ध्यान लगा दिया, उसको साधना कहते हैं। हमने अपने शरीर को साध लिया है 9 दिनों के अंदर अंदर, हमने जितनी भी हमारे बुराई थी अंदर, हमने वो सब दूर कर दी है, उसे साधना कहते हैं। ये साधना होती है। साधना का मतलब समझते नहीं है, साधना साधना करते रहते हैं बच्चे। साधना अपने शरीर को ही साधना होता है, अपनी बुराइयों का अंत करना होता है, अपनी अच्छाइयों को जगाना होता है। सबके अंदर शक्ति होती है, ऐसा कोई नहीं है कि किसी के अंदर शक्ति ना हो, शक्ति सबके अंदर है, लेकिन उसको जगाना होता है जब तब करके, मेहनत करके, शुद्ध पवित्र रह के। तो अपने ख्याल भी पवित्र रखने हैं, अपना मन भी अपने साफ सुथरा रखना है। अब तो गर्मी आ रही है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 समय नहा सकते हो, सुबह और शाम को, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और भाई सुबह नहा लिया है, किसी की नहीं है अभी शाम को नहीं नहा सकते हो, तो मुंह हाथ धो के अपने अच्छे स्वच्छ कपड़े पहन के अपनी शाम को पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जैसे कि भाई ये तुम्हारे, जैसे तुमने भोग हर रोज भोग लगाओगे, पंचमेवा का भोग लगा सकते हो, 5 फलों का भोग लगा सकते हो माता रानी को। और जैसे पान के पत्ते पे तुम पान के पत्ते पे शहद रख के भी भोग लगा सकते हो, उसमें 2 लौंग 2 इलायची रख के भी भोग लगा सकते हो। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, जो हर रोज तुम शहद रख के भोग लगाओगे माता रानी के। नहीं तो अलग अलग दिन अलग अलग भोग भी लगते हैं माता रानी के। जैसे पहले दिन है माँ के, जैसे पान का पत्ता ला के उसमें घी रखे, उसमें थोड़ी सी सौंफ रख के और थोड़ी सी गोला, किशमिश, ये सब चीज रख के इसका पहले दिन इसका भोग लगता है। ऐसे हर दिन अलग अलग भोग लगते हैं माता रानी के। और जिस दिन जैसे माँ सप्तमी का होता है, उस दिन माँ के को क्या भोग, पान के पत्ते पे काली मिर्च रख जाती है उसमें,
उसमें काली मिर्च रखी जाती है, सौंफ रखी जाती है, इलायची रखी जाती है, सुपारी रखी जाती है। अपने आप घर पान का बनाओगे तुम तो और भी अच्छा शुद्ध पवित्र रहेगा, क्योंकि बाहर पान वाले बनाते हैं जैसे बिगड़ नहाए धोए पान बनाते हैं, गंदगी के रहते हैं। तो आप तो घर पान का पत्ता लाओगे, उसे धोकर साफ करके उसे अपने घर खुद बना के लगा सकते हो माता रानी के। ये सात्विक तरीके से नवरात्रे आ रहे हैं, इन्हों सात्विक तरीके से इसमें करना है। इसमें कुछ भी उल्टा सीधा तामसिक कुछ नहीं करना है। रात की पूजा रात को आप जप कर सकते हो 9 बजे। जिसको अपने मंत्र सिद्ध करने हैं, जिसको अपनी शक्ति जागृत करनी है, तो वह रात को 9 बजे मंत्र जाप कर सकते हैं। और जिनके गुरु हैं तो गुरु बताएंगे, गुरु साधना बताएंगे। ये तो मैं उनके लिए, जिसके गुरु नहीं है। बच्चे भाई मन में दुविधा रहती है कि हम कैसे व्रत करें, कैसे पूजा पाठ करें, कैसे वो करें। और फिर जैसे कि भाई तुम्हें कैसे वो करे। और फिर जैसे कि भाई तुम्हें हर रोज माता रानी के अच्छे अच्छे मतलब भोग लगाने हैं। अच्छे से गुड़हल का फूल मिल जाए तो गुड़हल का फूल चढ़ाना, नहीं तो गुलाब का फूल चढ़ा देना। आप जैसी आपकी श्रद्धा हो ऐसा कर सकते हो। और जैसे कि भाई माता रानी को, माँ काली की तस्वीर है तुम्हारे घर पे, माता रानी को भी पान पेड़े का सात्विक ही भोग लगाना है, उल्टा सीधा कुछ नहीं भोग लगाना है। लौंग इलायची का, इन्हीं से माँ प्रसन्न होगी, इनसे तुम्हें माँ की सिद्धि मिलेगी। और जैसे कि भी तुम्हें माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ तुम्हें दर्शन पाने हैं। माँ की हर रोज रात को प्रार्थना करनी है कि माँ हमें सपने में दर्शन दो, हमें आपके दर्शनों की इच्छा है। तो आप ऐसे दर्शन की भी प्रार्थना कर सकते हो माता रानी से। और फिर जैसे ये जोत चली है, भाई किसी के पास भैरव की तस्वीर नहीं है, माँ काली की तस्वीर नहीं है, और सरसों के तेल की जोत चलावेगा, तो वहां पे 2 लड्डू रख देना जरूर से जरूर, भैरव के नाम के, जो भैरव के नाम के, क्योंकि भैरव माँ के पीछे चलता है। इन नवरात्रों में भैरव की जोत जलानी जरूरी होती है, तभी तुम्हारी संपूर्ण पूजा का फल तुम्हें मिलता है। जैसे बहुत से नवरात्रि करते हैं उनको फल नहीं मिलता है, वो इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि वे भैरव की जोत नहीं करते। भैरव की जोत करने से क्या होता है, जो तुम्हारे घर में नेगेटिविटी होती है वो उससे खत्म हो जाती है, उससे दूर होती है। क्योंकि भैरव का भी माँ के साथ चलता है ना, तो भैरव संकट को ही काटता है। किसी के घर में जैसे थोड़ा बहुत भी है, किसी के हल्का फुल्का भी है, किसी को पता नहीं है और उनके घर में नेगेटिविटी उन्हें पता नहीं, महसूस नहीं होता, तो वो इसी से ही कट जाएगी धीरे धीरे। तुम 9 दिन की अखंड जोत चलाओगे, एक तेल की और एक घी की, ठीक है, अरदासी लगा देनी है। और जैसे लास्ट में अभी तुम्हारे जो श्रृंगार साड़ी तुमने चढ़ाया है उसे किसी मंदिर में दे आना, और लास्ट में फिर अपनी कन्या पूजन कर लेना। जिसको अष्टमी की होती है अष्टमी को कर लेना, जिसको नवमी की लगती है कढ़ाई तो नवमी की कर लेना आप अच्छे से। माँ की कढ़ाई करके अपने व्रत व्रत खोल लेना नवमी वाले दिन, और अपना जो भी सामान रखा है माता रानी के बतासे रखे हैं वो गाय को खिला देना लास्ट वाले दिन। और जो हनुमान जी के लड्डू हैं वे भी गाय को दे देना है, और जो भैरव के लड्डू हैं वे काले कुत्ते का डाल देना है। और जैसे बहुत से माँ काली के साथ में भैरव की भी साधना करना चाहते हैं, तो वे भैरव की साधना, भैरव का मंत्र जाप कर सकते हैं, भैरव के पूर्णता से भोग लगा सकते हैं। हर रोज भैरव का गुलगुले का भी भोग लगा सकते हैं वे। जैसे गुलगुले नहीं बनते हैं वे, उसके उड़द के आटे के गुलगुले बनते हैं, तेल में उतरते हैं वे, और गुड़ के बनते हैं वे, तो उनके भी तुम भैरव का भोग लगा सकते हो। और माता काली के तो तुम्हें जैसे जैसे मैंने बताया ऐसे लगाना है। और माँ काली के जैसे अभी कोई बच्चे हैं मंत्रों का जाप करना चाहोगे, अभी उनको लगता है कि हमें कोई परेशानी हो जाएगी, कष्ट हो जाएगी, कोई कष्ट परेशानी कुछ नहीं होगी। जैसे पहली बार भी सिद्ध कुंज का आप पाठ उसको आप मतलब सिद्ध करना चाहते हो तो आप किस तरीके से कर सकते हो उसको, उसे सुबह 11 बार पढ़ना है और शाम को 11 बार पढ़ना है, ठीक है। और उसका एक बार पढ़ के उसका हवन और जरूर कर देना हर रोज, तो वो तुम्हारा बिल्कुल सिद्ध कुंज का तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा, वो तुम्हारा काम करने लगेगा। उसके सारे मंत्र पावरफुल है। लेकिन उससे पहले जैसे तुम करोगे 11 पाठ सुबह और 11 शाम को करोगे सिद्ध कुंजिका के, तो उससे तुम्हें ओम नमः शिवाय के 11 बार पहले मंत्र बोल लेना है। 11 पहले और 11 11 मतलब बाद में लास्ट में, और नहीं तो एक माला कर सकते हो पहले ओम नमः शिवाय की, और फिर तुम सिद्ध कुंजिका करोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा बिल्कुल। ये सरल नॉर्मल साधना बिल्कुल मैंने ऐसी बताई है जिसे हर कोई कर सकता है, किसी को कोई कष्ट आने वाला नहीं है। इससे तुम्हारे घर में कोई भी कोई दिक्कत नहीं है, और जितना भी है तुम्हारी परेशानी ही दूर होगी, तुम्हारे घर की नेगेटिव दूर होगी। अच्छा, तो ये छोटी सी जानकारी थी, अच्छी लगे तो बताना। जय माता की, जय श्री राम।